ये सुमत सूचना करो प्रसारित, सभा समाप्त हमारी। मुझसे भूल हो गई भारी, मुझसे भूल हो गई भारी। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी। माँ की लखन कुटिल भई भौहे, रदपुट फरकत नैन सोए। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों, सुना आप लोगों ने अष्टांग योगी के वचनों को। अब जन को माखय भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। मैं तो सुना या करता था कि मिथिला में वेदांत की चर्चा हुआ करती है, ज्ञान की चर्चा हुआ करती है। क्या ही ज्ञान की चर्चा हो रही है, क्या ही वेदांत की चर्चा हो रही है। एक और राजा को वैदेही की आस, और दूसरी ओर आए हुए वीरों का परिहास। भैया मैं सुंदर सदन से यहाँ तक आया था, देखा था एक और विचार, चंद उदय अप्रोच शानुभूति, विचार सागर तत्वबोध आत्मबोध ब्रह्म सूत्र यथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मिथिला के आचार्य पंडित यहाँ के छात्रों को लगवा रहे थे। मैंने तो निर्णय लिया था मिथिला ज्ञान की नगरी है, अध्यात्म की ओर झुकाव है इसका। राजा जनक का जीवन जल में जलज की भांति है। जैसे कमल और कमल का पत्ता जल में रह कर के भी उसमें लेपायमान नहीं होता है, लेत नहीं होता है। राजा जनक का जीवन तो उस प्रकार से है, लेकिन यहाँ नपन बिलोक जनक अकुलाने बोले बचन रोष जनुसाने। भैया योगेश के वक्तव्य ने मेरे मन मुकार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। महात्मा जनक का एक एक शब्द, एक एक वाक्य जब मेरे कर्ण प्रदेश पहुंचता है, वीर विहीन मही, वीर विहीन मही। अरे सुनाया जाए उन्हें, सुने समाज में वो मुर्दा जो बैठे हो, सुने वो राजपूती बेच कर बैठे हो। हम रघुवंशी मर सकते हैं लेकिन स्वाभिमान पर उठते उंगली नहीं देख सकते। राजा जनक के द्वारा व्यक्तिगत मेरा अपमान किया गया होता या लक्ष्मण सुन लेता, सहन कर लेता। राजा जनक के द्वारा तो वीर जाति का अपमान किया जा रहा है, राजा जनक के द्वारा तो क्षत्रिय जात को तिरस्कृत किया जा रहा है। राजेश्वर मिथिलेश्वर योगेश्वर इस धनुष यज्ञ में यहाँ ऐसे भी कुछ जन हैं, निरखे नहीं नयन जिनके अनपरखे से मन है, जिनके सिर से ऊपर उठकर जा न सका हिमगिरी है, और सिंधु जिनके गर्जन से रहता अस्थिर है, जिनके भूविलास से उठते चक्के आंदोलन है। राज्यसभा में वीर बांकुरे ऐसे भी कुछ जन हैं, जिनके दांत दूध के, जिनके दांत दूध के लेकिन काट बड़ी तीखी है। छोटे हैं पर बड़ों बड़ों ने बल्कि विधि सीखी है। इनकी ओर निहारो राजन, जिनका आनंद अंगारा है, बाचो तुम वह दृष्टि इसमें ज्योति ध्रुतारा है। उठो राम अग्रज जनक की सुन कातर वाणी, रघुवंशी वीरों के मन का मरा नहीं है पानी। मिल जाए संकेत तुम्हारा, जाने कैसे क्या कर दूं मैं, हर ज्वाला को राख बना दूं, स्वयं अनल अंगार बनूं मैं। कहेगा हवे जौन आज मैं वीर नहीं, उसी के देश में बोझ बन जाऊंगा। पलक माही धरती को रसातल माही, कंचम वारा शेष भार भू हटाऊंगा। रहेगा न राजा कहेगा कौन कायर, मोए वंश रघुवंश की पताका नभ में फहराऊंगा। दूल्हा बने राम दुल्हन वो माता जानकी, वीरों में शिरोमणि लखन लाल कहाऊंगा। सुनाओ भानुकुल पंकज भानु, कहा सुभाव नकज अहमानु। जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंधों के प्रमाण उठाओ।
काचे घट जिम डारो खोरी चको मेर मूलक जिम तोरी तो प्रताप महिमा भगवाना को वापरो पिनाक पुराना तोरो छत्र तंडजीवी तो प्रताप बलनाथ जो न करो प्रभु तपत कर्ण धरो धन्यवाद कर्ण धरो धन्यवाद लखन सकोप बचन जे बोले डगमगान मई दिग्गज डोले से नहीं रघुपत लखन निवार। देखकर आपकी वीरता हृदय को आनंद प्राप्त हुआ लक्ष्मण। आज आपके बड़े भैया का हृदय पुष्प की भांति पल्लवित हुआ, खिल उठा। जानते हो क्यों? क्योंकि आज मैंने अपने लक्ष्मण की वीरता का दर्शन किया है। आज मैंने अपने लक्ष्मण के अंतर्गत छत्रित्व का दर्शन किया है। जब बात निज आन मान मर्यादा की हो, स्वाभिमान की हो, हमारे राष्ट्र की हो, बात हमारी जात की हो, सभ्यता की हो, तो हमारे अंदर इसी प्रकार का उत्साह और ऐसी ही वीरता का जोश दिखाई देना चाहिए। आज आपके अंदर मैंने यह देखकर आनंद का अनुभव किया। परंतु लक्ष्मण, तुम बालक हो, हम बालक हैं। यह ध्यान रखना भी हमारा दायित्व है कि हमें ऐसा प्रदर्शन कब और किसके समक्ष करना है। क्रोध करना, वीरता का परिचय देना श्रेष्ठ है, परंतु कब देना है लक्ष्मण, इसका ज्ञान होना भी आवश्यक है। एक पिता के द्वारा बेटी का स्वयंवर, वीरों की परीक्षा का आयोजन और देश देशांतर से आए हुए वीरों की इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, परिणाम शून्य हो गया। राजा ज्ञानी है। ज्ञानी राजा ने ज्ञान की युक्त का प्रयोग करते हुए विचार किया, अभी भी ऐसे परीक्षार्थी यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्होंने इस परीक्षा में प्रतिभाग ही नहीं किया। वो परीक्षार्थी कोई और नहीं लक्ष्मण, एक मैं हूं और एक आप हो। रघुवंश के दो अंश उपस्थित हैं जिन्होंने वीरता की परीक्षा में भाग ही नहीं लिया। ज्ञानी राजा ने ज्ञान की युक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसे वचनों का प्रयोग कर दिया कि स्वयं लक्ष्मण उठ खड़ा हुआ। क्यों? रघुवंश का झंडा है राम, और इस झंडे को गगन मंडल में फहराने का काम करने वाला डंडा है लक्ष्मण। यदि डंडा खड़ा हो जाएगा तो स्वयं ही रघुवंश का झंडा फहरा जाएगा। ऐसी युक्ति का प्रयोग किया। अब तुम खड़े हो गए हो तो शांत हो जाओ लक्ष्मण, क्योंकि शांत होना ही हमारा धर्म है। ऐसे ऐसे बचन पिता को सुनाया न कीजिए। इनके हृदय को भैया, इनके हृदय को भैया दुखाया न कीजिए। ऐसे वचन पिता को सुनाया न कीजिए। क्योंकि लक्ष्मण, ये तो जनकी है भैया अपने जनक समान। जनक अर्थात पिता, जनक कहते हैं पिता को, और ये है जनक, ये भी है पिता।
और हमारे भी हैं जनक, वो भी हैं पिता। पिता किसी का भी हो वो पिता होता है, और पिता का यदि अपमान हो गया लक्ष्मण, तो पुत्रों का स्वाभिमान कहाँ रह जाएगा। ये तो जनक ही है भैया अपने जनक समान। ऐसे 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 दुखाय को यूं सताया न कीजिए। इनके हृदय कमल को सताया न कीजिए। ऐसे ऐसे वचन पिता को सुनाया न कीजिए। ये भी विकली है भैया, मुझको भी कल नहीं है। ये भी विकली है भैया, मुझको भी कल नहीं है। मुझको भी कल नहीं है। ऐसे 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 दुखाए को यूं सताया न कीजिए। इनके हृदय कमल को दुखाया न कीजिए। ऐसे 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 वचन पिता को सुनाया न कीजिए। लखन तुम शांत हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो। पिता के सम हमारे हैं, जिनसे आज